अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक ऐसी शॉकिंग वाली स्टेटमेंट जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ जो सुनकर आपको है ना एक करंट सा ज़रूर लगेगा, हैरानगी होगी, बिलीव नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैं भी हैरान था, ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ये मुआवजा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम के बाबर आजम, किंग बाबर आजम की। उसके हवाले से अब इमाद वसीम की तरफ से एक हैरानकुन जो है ना वो स्टेटमेंट सुनने को मिली है, देखने को मिली है, जिसे सुनकर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था क्या वाकई इमाद वसीम इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो भी बाबर आजम को लेकर, जो हमेशा बाबर आजम को तंज का निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं बाबर आजम के ऊपर। वो प्लेयर बाबर आजम को विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर कैसे कह सकता है। जी हाँ दोस्तों, वाक़ई इमाद वसीम ने बाबर आज़म को विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कह दिया है। लगा ना शौक आपको भी ये न्यूज़ सुनकर? ये हकीकत है, ये रियलिटी है। असल में हुआ कुछ इस तरह से, बल्कि इमाद वसीम से उनसे पूछा गया, ख़्यालात पूछा गया, उनसे रिव्यू लिया गया कि बाबर आज़म और विराट कोहली इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना हो तो आप किसको करेंगे? कौन-सा बड़ा प्लेयर है? तो इमाद वसीम ने बाबर आज़म को सिलेक्ट किया। इमाद वसीम का कहना ये था कि बाबर आज़म जो है ना वो हमारे नेशनल हीरो हैं, नेशनल प्राइड है हमारा, तो इसलिए नेशनल प्राउड है हमारा, तो इस वजह से जो है ना हम बाबर आज़म को सिलेक्ट करते हैं। उनका कहना था कि मैं बाबर आज़म को तनकीद ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं होता, उनको तनकीद करने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं बाबर आज़म से। तो जब वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो तब हम उनको उनके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए हैं, सीरीज़ जितवाई है बाबर आज़म ने। तो विराट कोहली से ज़्यादा मैं बाबर आज़म को बड़ा प्लेयर समझता हूँ, क्योंकि वो हमारा नेशनल हीरो है। तो इसलिए मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगा बाबर आज़म को। ये इमाद वसीम का कहना है। क्योंकि इसी इमाद वसीम ने कहा था कि बाबर आज़म के बारे में कि बाबर आज़म टी-20 का प्लेयर नहीं है, टी-20 के अंदर उसकी जगह नहीं बनती। और बाबर आज़म के अगर हवाले से बात करें तो बाबर आज़म जी पाकिस्तान बल्कि दुनिया के वो वाहिद प्लेयर हैं, दुनिया के दूसरे प्लेयर हैं जो कि 10,000 टी20 के अंदर रन जो है ना वो पूरे करने वाले हैं। उससे पहले ये क्रिस गेल के पास आई थिंक रिकॉर्ड है, क्रिस गेल ने 10,000 स्कोर किया टी20 के अंदर। उसके बाद बाबर आज़म ऐसा प्लेयर है जो 10,000 स्कोर जो है ना वो कंप्लीट करने के पास पहुंचा हुआ है, वो भी पाकिस्तानी बाबर आज़म। विराट कोहली, बाकी जो रोहित शर्मा जी वो बहुत पीछे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। टी20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके हवाले से इमाद वसीम का कहना था कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है। हमेशा उनके ऊपर तनकीद करते थे। हमने अक्सर देखा टीवी चैनल के ऊपर बैठकर इमाद वसीम, मोहम्मद आमर बहुत ज़्यादा बाबर आज़म को जो है ना तनकीद का निशाना बनाते थे। बहरहाल अब उनकी तरफ से हैरानकुन ये स्टेटमेंट सुनने को मिली है बाबर आज़म को लेकर। और आपको बताते चलें बाबर आज़म जिसको कहा जाता है ना कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है, उसी बाबर आज़म की बदौलत पाकिस्तान ने 3 मरतबा 200 से ज़्यादा रन चेज़ किया है टी20 के अंदर। ये वाहद बाबर आज़म की कप्तानी में ऐसा हुआ, बाबर आज़म की बदौलत ऐसा हुआ। बाबर आज़म ने बैटिंग की ऊपर से, और पाकिस्तान ने 3 मरतबा, 1 मरतबा भी नहीं, 2 मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा 200 से ऊपर का जो रन्स था वो चेज़ किया बाबर आज़म ने। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, पाकिस्तान एशियन प्लेयर्स की जो कि एशिया से बाहर जाकर कामयाब सक्सेस रहे हैं, उनमें से पहले नंबर पे बाबर आज़म आता है, जिसने साउथ अफ्रीका के अंदर भी डोमिनेट किया। सबसे ज़्यादा अगर स्कोर की बात करें एशियन प्लेयर्स की तो बाबर आज़म के हैं। दूसरा साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर, उसके अलावा इंग्लैंड के अंदर, 3 कंट्री के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया वो बाबर आज़म है। ना उसमें विराट कोहली आता है, ना उसमें रोहित शर्मा आता है, ना ही उसमें कोई और प्लेयर आता है। बाबर आजम ने इन तीनों कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। विराट कोहली जो है उनकी जो एवरेज है ना वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अच्छी है। और जो बाकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे टफ कंडीशन मिलती है, जहाँ पे आकर अक्सर देखा इंडिया स्ट्रगल करती है, बड़े बड़े प्लेयर स्ट्रगल करते हैं, विराट कोहली स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे। हालांकि विराट कोहली किसी किस्म का कोई शक नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको किसी चीज़ की प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसने वो सब कुछ करके दिखाया हुआ है। बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन साउथ अफ्रीका में विराट कोहली भी स्ट्रगल करता रहा है। इंग्लैंड में, न्यूज़ीलैंड ने विराट कोहली ने स्ट्रगल किया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर विराट कोहली का बल्ला नहीं रुकता। लेकिन जो किंग बाबर साहब हैं, उसने साउथ अफ्रीका के अंदर डोमिनेट किया है। पहला एशियन प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है साउथ अफ्रीका के अंदर। उसने न्यूज़ीलैंड के अंदर भी सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। इंग्लैंड के अंदर भी उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। और आप जो है बैठकर कहते हैं कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है। ये तो वही बात है जैसे इंडिया के अंदर विराट कोहली के खिलाफ बात की जा रही थी कि
वर्ल्ड कप 2024 टी20 के अंदर जो विराट कोहली ने ये फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे इंडियन टीम की। विराट कोहली की अब जगह नहीं बनती, विराट कोहली को चाहिए कि वो किसी नए जंग टैलेंट को मौका देना चाहिए, खुद ही बाहर चले जाना चाहिए। कुछ इसी तरह से आप बाबर आजम के साथ कर रहे थे। जैसे इंडिया की टीम से हमने देखा है विराट कोहली बाहर जाते हैं तो फिर जो टीम इंडिया का हाल होता है वो आपके सामने ही है। अभी रिसेंटली पहला जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज चल रही है, पहले टेस्ट के अंदर आपने देख ही लिया होगा जो इंडिया का हाल हुआ, 235 का टारगेट था वो नहीं चेज कर सकी, एकदम से कोलैप्स कर गए सभी के सभी। अगर वहां पे विराट कोहली होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। यही हाल पाकिस्तान की टीम का भी होगा। जब आप एक मरबा बाबर को बाहर बिठाकर तो देखें, फिर आपका पता चल ही जाएगा। वो रिजल्ट आपने देख लिया था जहाँ पे ये 2022 के अंदर शारजा में पाकिस्तान ने टूर किया था अफगानिस्तान का, वहाँ पे आपने अफगानिस्तान ने आपको 2-1 से मारा था, उसमें आपके बाबर आजम नहीं थे, आपने देख लिया था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बाबर आजम की जरूरत नहीं, दूसरा टेस्ट टी20 क्रिकेट के अंदर जगह नहीं बनती। बहरहाल जी, अब उसी बाबर आजम के हवाले से इमाद वसीम ने हैरान कौन स्टेटमेंट दिया ना, कहा जी मैं बाबर आजम को सिलेक्ट करूंगा, बाबर आजम जो है ना वो बड़ा प्लेयर है। मुझे, अगर मैं पर्सनल अपना व्यू दूं ना, मुझे जो क्या लगता है कि ऐसा इमाद वसीम ने क्यों किया, क्यों कहा इमाद वसीम ने ऐसा? क्योंकि बाबर आजम की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है बाबर आजम की। नंबर 1 पे इमरान खान, नंबर 2 पे बात करते हैं तो बाबर आजम, उसके बाद अगर किसी बंदे की फ़ैन फॉलोइंग देखिए तो वो बाबर आजम है। तो जैसे ही बाबर आजम के साथ उसको कप्तानी से हटाया गया, उनके साथ जो कुछ किया गया, फिर पाकिस्तान के जो उनके फैंस थे, उन्होंने आड़े हाथों लिया इनको, इमाद वसीम को और आमिर जो थे उनके अगेंस्ट भी। हालांकि आमिर को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके वो बयान जो उन्होंने बाबर आजम को दिए उसके बाद फिर उनको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का लोगों ने निशाना बनाया। अब यही चीज़ इमाद वसीम के साथ हुई है। इमाद वसीम जो था वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करता था, जो उनके फैंस थे वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैशटैग ट्विटर के ऊपर हैशटैग भी चलाया इमाद वसीम को लेकर। इमाद वसीम के ऊपर जब इमाद ने देखा कि इतना कुछ हो रहा है, तो जब उनसे अब उनसे पूछा गया इस चीज़ का, तो इमाद वसीम ने, मुझे लगता है कहीं न कहीं इमाद ने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाबर आजम को सिलेक्ट किया है। उनको पता था अगर वो एक मरतबा फिर से अगर कोई ऐसी हरकत करेंगे, कुछ ऐसा बयान देंगे, तो वो जो अवाम है वो तो नहीं छोड़ने वाली। पाकिस्तान की अवाम का तो आपको पता ही, वैसे ही पता है आपको किस तरह की है। बहरहाल जी, आज इमाद हुसैन ने ये बयान देकर ना हैरान ज़रूर किया है। उन्होंने बाबर आज़म को सिलेक्ट किया है। तो मुझे तो यार ये न्यूज़ सुनकर ना, ये स्टेटमेंट सुनकर शौक लगा था कि यार ये मैं देख के आ रहा हूँ कि वाक़ई इमाद वसीम है ना ये जो लगा हुआ है बाबर आज़म के बारे में। जी, वही इमाद वसीम था ना जो बैकर कहता था कि बाबर आज़म की टी20 के अंदर जगह नहीं बनती, वही इमाद वसीम बाबर आज़म को अब जो है सिलेक्ट कर रहा है। तो खैर दोस्तों, ये तो थी कुछ अपडेट जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे सामने बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ेदार अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतने, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।